जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं यह वीडियो के माध्यम से मैं मेरा वार्ता आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं मेरा आवाज़ आप तक सही ढंग से पहुंचे। मित्रों, आप अगर लंबे दिनों से मुझे सुनते आ रहे हैं तो ज़रूर आपको यह पता होगा कि मैं अक्सर नरेंद्र मोदी के ऊपर कितना नाराज़ दिखता हूँ, मालूम है ना। नरेंद्र मोदी के ऊपर मैं इतना असंतुष्ट क्यों हूँ, उनके ऊपर इतना नाराज़गी नहीं है मेरा। तो हमारा सोच, हमारा ख्याल क्या है मित्रों। अगर नरेंद्र मोदी खुद को वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी एक विचक्षण लीडर के रूप में चुने गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भी जो हमारे ऐसे सब सोशल मीडिया में जो कुछ रैंकिंग रहता है उनमें से भी वो फ्रंट लाइन में आए हैं कि एक उत्कृष्ट लीडर, सुपीरियर लीडर के रूप में। तो अगर नरेंद्र मोदी के अंदर, नरेंद्र मोदी के हृदय में अगर यह भावना ऐसा ही है कि मैं एक उत्कृष्ट नेतृत्व हूँ, भारत जैसा एक राष्ट्र के लिए मैं एक उत्कृष्ट नेतृत्व हूँ, तो मेरा सोच, मेरा समझ उनके लिए जो भी मेरा सोच है मैं उसको जायज़ समझता हूँ, मालूम है ना। मित्रों देखो, क्योंकि हमारा ख्याल क्या रहता है, हमारा ख्याल क्या रहता है, समाज संगठित कब रहता है, समाज कब सुरक्षित और सही राह पर चलता है, जब अभी अयोध्या में राम मंदिर बना, अभी अयोध्या में राम मंदिर बन पाया। वो कैसे संभव हुआ, संभव कैसे, आपको पता है इसके लिए कितना संघर्ष, कितना बलिदान, कितना साधना, कितना तत्परता के बाद यह संग्राम को अंजाम मिला, मालूम है आपका इतिहास। इसका ज़्यादा नहीं, 1980 से लेकर 2000 तक, किंतु उसका परिणाम तो अब है 2019 में, मालूम है ना। लेकिन उसका संग्राम कब तक चालू रहा, 1980 से 2000 तक लगातार इसका संग्राम चलते आ रहा है, मालूम है ना। अब तक सुप्रीम कोर्ट में अभी तक, जब तक मनमोहन सिंह सरकार था ना, तभी तक सुप्रीम कोर्ट में वो केस उसका चलता था, हियरिंग चलता था। कभी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जाते थे, कभी आडवाणी जी जाते थे, कभी कल्याण सिंह जाते थे, कभी अशोक सिंघल जी जाते थे, कभी सुदर्शन जी जाते थे, सबको कोर्ट बुलाता था, बोला ना। एक अदालत में वो केस चालू था। ये कहानी था ना, ये राम मंदिर का कहानी था। तो आज ऐसे एक सुव्यवस्थित योजना के बाद, संघर्ष के बाद, जैसे आज हमको एक परिणाम मिला है कि अयोध्या में राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर। हमारे देश की विद्यार्थियों का क्या बात बोले, नौजवान की क्या बात बोले, उनको पढ़ाई अयोध्या क्या है, तो वो पुराण में ये सब है ना, पौराणिक विषय वस्तु, ये भारत का ऐसी ऐतिहासिक विषय वस्तु नहीं है। कहानी, इसको बोलते हैं ना कहानी, टीवी सीरियल का कहानी बन गया ये सब चैप्टर आजकल, मालूम है ना। तो अयोध्या क्या है, तो वो लोग बताएंगे हमारा टीवी का कहानी है, टीवी सीरियल का कहानी है, मालूम है। तो मित्रों, इसलिए अगर नरेंद्र भाई के दिमाग में, दिल में और उनके अंदर अगर ये सोचे कि मैं भारत का एक प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत का एक प्रतिनिधि है, तो उनके लिए हमारा सोच जायज़ है। तो मित्रों, समाज कब असंगठित, असंतुलित कब परिलक्षित होता है, जब ये जो संगठन, अभी राम मंदिर का कहानी बता रहा था, ये कहानी को अंजाम कैसे मिला, उसका मेन स्योल क्या था, मुख्य, वो कहानी के पीछे मुख्य संगठन क्या था, मुख्य शक्ति क्या था, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मालूम है। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये दोनों शक्ति के साथ, संगठन के साथ भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में वो क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी है तो उसका खुला उसके साथ नहीं रह पाया, खड़ा नहीं रह पाया। लेकिन 99%, 100 में 99% लीडर भाजपा का
ये आंदोलन में अंशीदार थे, मालूम है। आपको उनमें से पता है कि डॉक्टर मुरलीधर मनोहर जोशी भी राम रथ यात्रा का प्रचलन किया था, और आडवाणी जी भी पूरा समग्र देश भर में राम रथ का प्रचार किया था। और ये कहानी, इसका कहानी के बारे में आपको तो थोड़ा बहुत सबको जानकारी हो गया होगा अब तक, तभी आज अयोध्या में राम मंदिर खड़ा है। तो मेरा कहने का विषय वस्तु क्या है मित्रों, ये जो संगठन दो शक्ति था, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये दो संगठन के साथ जो वरिष्ठ नेतृत्व देखने को मिलता था उस समय का समसामयिक नेतृत्व, अशोक सिंघल जी जो कि विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व ले रहे थे, उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का के सुदर्शन जी और राजू भाई उस समय भी के दक्ष थे, नेतृत्व थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, और प्रवीण भाई तोगाड़िया जी वो भी एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक, उस समय बहुत शक्तिशाली प्रभावशाली व्यक्तित्व था प्रवीण भाई तोगाड़िया का। और बाबरी मस्जिद ध्वंस में उनका भूमिका सबसे स्वतंत्र है, मालूम है। ये बात आपको कोई भी बताएगा नहीं, लेकिन बाबरी मस्जिद ध्वंस में अहम भूमिका था, सबसे स्वतंत्र भूमिका था प्रवीण भाई तोगाड़िया का। अशोक सिंघल जी थे विश्व हिंदू परिषद से, प्रवीण भाई तोगाड़िया आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद में थे, और लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, ये जैसे लोग पूरा समग्र देश में प्रभावशाली, घर घर में परिचित होने वाले ऐसा नेतृत्व था। तो ऐसे नेतृत्व, और बाल ठाकरे जी और शिवसेना, उस समय बाल ठाकरे के समय में अंत समय तक भी शिवसेना एक हिंदू शक्ति संगठन के रूप में जाने जाता था, मालूम है। शिवसेना मतलब जितना शक्तिशाली आरएसएस को लोग उस समय समझते थे, जितना प्रभावशाली विश्व हिंदू परिषद था, वही प्रकार का प्रभावशाली इफेक्टिव था का शिवसेना, बाल ठाकरे का शिवसेना भी उस समय इतना प्रभावशाली था। कश्मीरी दंगा कैसे बंद हुआ? बाल ठाकरे के उद्यम से, बाल ठाकरे के नेतृत्व से। वो सब अलग कहानी है, मालूम है। तो ये संगठन के साथ ये नेतृत्व, बलिष्ठ नेतृत्व जब पैरेलल होकर एक उद्यम को, एक संघर्ष को अंजाम देने की कोशिश किया था, तभी बाबरी मस्जिद 500 साल का जो बाबरी मस्जिद का कहानी था उसका अंत हुआ आज, और आज वहाँ राम मंदिर निर्माण हो पाया। तो इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था नरेंद्र मोदी भाई के नेतृत्व के ऊपर। तो आज अगर नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री है, और वैसे ही उनका 10 साल अब तक गुजर गया है। मेरा कहने का आज का विषय वस्तु क्या था कि मैं नरेंद्र भाई की मोदी के ऊपर नाराज क्यों है। तो मित्रों, नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनने का आज को कितना हो गया, 10 साल पूरा होकर अभी 10-11 साल चल रहा है। 11वां साल अभी अंत, 26 हो गया ना, 11 साल अभी अंत हो गया प्रधानमंत्री बनते नरेंद्र भाई। लेकिन इसमें नरेंद्र भाई कई बार अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट नेतृत्व में, सर्वोत्कृष्ट नेतृत्व में उनका नाम आ चुका है। और भारत में मोदी 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 नारा क्या है मालूम है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर नरेंद्र भाई इतना शक्तिशाली है, नरेंद्र भाई का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है, तो और दूसरा क्या शक्ति है, क्या संगठन है इस देश में, किसका गंध है बताइए। अभी आरएसएस एक संगठन है, जो आरएसएस एक दिन बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने में सफल रहा, वह आरएसएस आज आरएसएस का गंध कहाँ है इस देश में। आपको कुछ मालूम है आरएसएस के बारे में? आपका कुछ गंध है आरएसएस का, आपके पास कुछ प्रभाव है, आपके ऊपर कुछ एफेक्शन है आरएसएस का। विश्व हिंदू परिषद जो कि समग्र विश्व में हिंदू संप्रदाय को सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए जो संगठन का कल्पना किया गया था, ऐसे ही हमारे फंडामेंटल लीडर जैसे हम रहते थे, ये हमारा अशोक सिंघल जी, जिन लोगों के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ था, मालूम है ना। वो प्रतिष्ठित नेतृत्व में ये श्रेणी में आए थे अशोक सिंघल जी। तो विश्व हिंदू परिषद का गठन जिसके लिए हुआ था कि समग्र विश्व में हिंदू संप्रदाय को सुरक्षित रखने के लिए और हिंदू संस्कृति सभ्यता को
बचा के रखने के लिए, बलवत्तर, सुरक्षित और समृद्ध बना के रखने के लिए जो संगठन बनाया गया था उसका नाम था विश्व हिंदू परिषद, मालूम है। तो आज भी विश्व हिंदू परिषद है। और आप बताइए, आप अगर भारतीय नागरिक है, आप, मैं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक हिंदू परिवार से आते हैं, मैं बोलता हूँ अगर आप एक भारतीय नागरिक है तो आप बताइए आपके ऊपर विश्व हिंदू परिषद का क्या प्रभाव है, क्या असर गिरता है। और समसामयिक परिस्थिति में, वर्तमान करंट सिचुएशन में आप विश्व हिंदू परिषद का क्या इफेक्टिव एक्शन आपने देखा कि भारत में विश्व हिंदू परिषद एक प्रकार कुछ ऑर्गेनाइज कर पा रहा है, कुछ देखा है, उसका कुछ इफेक्शन आपने देखा, आपने कुछ न्यूज में सुना, कुछ सुना। अच्छा बताइए, आप विश्व हिंदू परिषद का आज नेतृत्व लेने वाले कौन है बताइए। एक तो नाम आप सुन लिया, जान लिया, अशोक सिंघल जी, प्रवीण भाई तोगाड़िया जैसे नेतृत्व थे। आज आप बताइए, आज विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व कौन ले रहा है, आज आरएसएस का नेतृत्व कौन ले रहा है। और ये जैसे नेतृत्व था हमारा बाल ठाकरे जैसा शिवसेना था, वो तो डूब गया। लेकिन और ऐसा कौन सा संगठन है जो हिंदू शक्ति, हिंदू सभ्यता के लिए लड़ने वाला कौन सा संगठन बताइए। कुछ संगठन आपको नजर आ रहा है, कुछ नेतृत्व आपको नजर आ रहा है, कुछ व्यक्तित्व आपको नजर आ रहा है, कोई नहीं नजर आ रहा है, कोई नहीं नजर आ रहा है, कोई नहीं नजर आ रहा है। सिर्फ एक ही नाम याद आ रहा है भारत में, मोदी 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 मोदी। मैं इतना घुमा फिरा के मेरा बात समझाने का यही मेरा सार है, समझे। अभी कुछ नहीं, ना आरएसएस का गंध है, ना विश्व हिंदू परिषद का गंध है, ना और कुछ दूसरा संगठन का गंध है, ना कोई हिंदू संत संगठन का, ना किसी कोई मठ मंडल का कुछ संगठन का गंध है, कुछ गंध नहीं है कि गंध है, खाली सिर्फ मोदी 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 मोदी। आप कल्पना करिए, जरा सोचिए, ठंडा दिमाग से स्थिर होकर, बहुत कीमती चीज है सियोल, इसको बोलते हैं ना सियोल, सियोल। आप ठंडा, एकदम ठंडा होकर सोचिए, अगर नरेंद्र भाई के जगह पर मैं होता, आप कल्पना करिए, अगर नरेंद्र भाई के जगह पर मैं होता तो आज आरएसएस क्या होता भारत में, आरएसएस का कार्य करने का तरीका क्या होता, आरएसएस का नेतृत्व मंडल कैसा होता, और आरएसएस का संगठन का कला क्या होता, विश्व हिंदू परिषद क्या होता, विश्व हिंदू परिषद का योजनाएं क्या होता, विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व क्या होता, और विश्व हिंदू परिषद का सांगठनिक कार्यक्रम क्या होता है। आप जरा सोचिए, थोड़ा शांत होकर सोचिए। शायद नरेंद्र भाई चेयर मिल गया, उसने निकाल दिया, नहीं विश्व हिंदू में और कुछ दिखना नहीं चाहिए, चेयर मिलेगा नरेंद्र मोदी को, नहीं आरएसएस में और कुछ दिखना नहीं चाहिए, विश्व हिंदू परिषद से चेयर मिलेगा नरेंद्र भाई को, नहीं और दूसरा कोई संगठन, कुछ शक्ति भारत में दिखना नहीं चाहिए। एक मंत्र है, मोदी मंत्र, मंत्र मोदी मोदी मोदी। आप सोचिए, कल्पना करिए, मैं अगर नरेंद्र भाई जागा था तो मैं आरएसएस का नेतृत्व मंडल कैसे होता, उसका कार्यप्रणाली कैसे होता, विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व मंडल कैसे होता, और उसका कार्यप्रणाली क्या होता। मैं तो सोचता हूँ कि और कुछ शक्ति होता तो सिर्फ दिखता, भारत में कुछ दिखता तो सिर्फ आरएसएस दिखता, सिर्फ विश्व हिंदू परिषद दिखता, सिर्फ शिवसेना जैसा हिंदू शक्ति संगठन नहीं दिखता, चारों तरफ जो देखो भगवा ही भगवा दिखता। मेरा सोच, मेरा ख्याल है। इसलिए भगवान राजा राम, भगवान श्री राम जब राजा बने ना, भगवान श्री राम जब राजा बने तो पहली बार उन्होंने, जब उनके राजा बनने के बाद पहली बार प्रजामंडल के लिए, संत सज्जन के लिए जो वक्तव्य रखता, उसने बोला था कि मैं राष्ट्र को सुधारने की कभी कोशिश नहीं करूंगा, मैं कभी भी राष्ट्र को सुधारने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं एक स्वयं संपूर्ण आदर्श, पहला आदर्श नागरिक बनूंगा और एक आदर्श संपूर्ण स्वयं संपूर्ण आदर्श नागरिक बनूंगा। लेकिन मैं जैसा बनूंगा, मेरे को ही, मैं राजा बना तो सबका निगाह मेरे ऊपर है, और मेरा आचरण ही राज्य के लिए संविधान जैसा काम करेगा। इसलिए मैं खुद को स्वयं संपूर्ण करूंगा, मेरा प्रत्येक कार्य को पदक्षेप पर मैं इतना निगाह रखूंगा, इतना ध्यान रखूंगा कि मेरे राज्य में कोई भी नागरिक गलत राह पर चलेगा नहीं। जथा राजा तथा प्रजा, जथा देश तथा भाषा, जथा राजा तथा प्रजा।
भगवान श्री राम ने यही आश्वासन दिया था कि मेरे जीवन काल में, मेरे कार्यकाल में मैं भी कभी भी गलत राह पर नहीं जाऊंगा, कुछ भी ऐसा असद कार्य नहीं करूंगा जो जिसको लोग असद बोलते हैं, कु बोलते हैं, ये गलत राह पर, गलत